दोस्तों, जरा सोचिए, चिलचिलाती गर्मी हो, सूखा पड़ा हो, नदियां सूख रही हो और इंसान पानी की एक एक बूंद को तरस रहा हो। ऐसे में अगर हम इंसानों के पास एक ऐसी जादुई शक्ति आ जाए जिससे हम जब चाहें आसमान से बारिश करा सके, क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये मुमकिन है। विज्ञान ने आज वो कर दिखाया है जो कभी सिर्फ कल्पना लगता था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चनपुर पर पर्दा उठाएंगे प्रकृति के एक और रहस्य से और जानेंगे कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन के बारे में। ये कैसे होती है? क्या इसमें सच में रसायनों का इस्तेमाल होता है? और क्या ये हमारे पर्यावरण के लिए सुरक्षित है? सब कुछ जानेंगे अगले 5 मिनट में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्राकृतिक वर्सेस कृत्रिम वर्षा, नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल रेन। कृत्रिम वर्षा को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्राकृतिक बारिश कैसे होती है। सूरज की गर्मी से समुद्र और नदियों का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। आसमान में जाकर ये भाप ठंडी होती है और धूल के कणों से चिपककर बादल बनाती है। जब ये बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो पानी की बूंदों के रूप में नीचे गिरते हैं। इसे हम बारिश कहते हैं। लेकिन कभी कभी आसमान में बादल तो होते हैं, पर उनमें इतनी ताकत या नमी नहीं होती कि वे बरस सके। यहीं पर एंट्री होती है विज्ञान की। कृत्रिम वर्षा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में क्लाउड सीडिंग कहते हैं, एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम बादलों को बरसने के लिए उकसाते हैं। इसमें हम बादलों के ऊपर या उनके अंदर कुछ खास तरह के रसायनों का छिड़काव करते हैं। ये रसायन बादलों में मौजूद नमी को अपनी ओर खींचते हैं और उसे भारी बना देते हैं, जिससे बारिश शुरू हो जाती है। ये कैसे काम करता है? अब आप सोच रहे होंगे, ये जादुई रसायन कौन से हैं? सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रसायन है सिल्वर आयोडाइड। इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस और यहाँ तक कि साधारण नमक का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाती है। पहले चरण में मौसम वैज्ञानिक सैटेलाइट और रडार की मदद से ऐसे बादलों की पहचान करते हैं जिनमें नमी हो और जो बारिश कराने के लायक हो। दूसरे चरण में हवाई जहाज, रॉकेट या कभी कभी जमीन पर लगी मशीनों की मदद से इन रसायनों को बादलों के बीच पहुंचाया जाता है। तीसरे चरण में जैसे ही सिल्वर आयोडाइड बादलों में पहुंचता है, ये बर्फ के क्रिस्टल बनाने के लिए केंद्रक न्यूक्लियाई का काम करता है। बादल की नमी तेजी से इन क्रिस्टल के चारों ओर जमा होने लगती है, बूंदें भारी हो जाती हैं और बूम, बारिश शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसके फायदे और जरूरत की। क्लाउड सीडिंग की जरूरत क्यों है? इसके कई महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला, सूखा राहत। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को बचाने और पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए ये वरदान साबित हो सकती है। बातें। दूसरा, प्रदूषण पर लगाम। दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में जब सर्दियों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो जाता है तो कृत्रिम वर्षा कराकर हवा को साफ किया जा सकता है। बारिश धूल और हानिकारक कणों को जमीन पर बैठा देती है। तीसरा, जंगल की आग। भीषण गर्मी में जंगलों में लगी आग को बुझाने में कृत्रिम वर्षा बहुत मददगार होती है। चौथा, बिजली उत्पादन। जल विद्युत परियोजनाओं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के बांधों में पानी का स्तर बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अब जानते हैं चुनौतियां और निष्कर्ष के बारे में। लेकिन दोस्तों, हम हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। क्लाउड सीडिंग के साथ भी कुछ चुनौतियां हैं। सबसे पहली बात, ये बहुत खर्चीली तकनीक है। दूसरी, सफलता की गारंटी नहीं। ये तभी काम करती है जब हवा में नमी वाले बादल पहले से मौजूद हों। और तीसरी, पर्यावरणीय प्रभाव। वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर शोध कर रहे हैं कि लंबे समय तक सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायनों का इस्तेमाल हमारी जमीन और पानी पर क्या असर डालेगा। निष्कर्ष ये है कि कृत्रिम वर्षा विज्ञान का एक बेहतरीन तोहफा है जो पानी के संकट और प्रदूषण जैसी समस्याओं से लड़ने में हमारी मदद कर सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से और सभी पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कृत्रिम वर्षा भविष्य के पानी के संकट का सही समाधान है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और क्वेश्चनपुर को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही रोचक वीडियो देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।